इंडिया बुल्स हाउसिंग? हाउसिंग इंडिया सेक्टर भी मुझे है, पसंद नहीं बुल्स भी है, दिक्कत क्या है? आता। हाउसिंग सेक्टर मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, ये ऐसा बोले ना आप। सॉरी, गलती हो गई, माफ करना। हाँ, तब ठीक, मैं कंफ्यूज हो गया। स्टॉक मार्केट का तो ठीक है, बड़ा तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा कोरोना है, इसलिए है, स्टॉक लोगों को के हम लोग ने पैसे मेंशन नहीं करा। है। लेकिन एक और स्टॉक जरा स्क्रीन। हाँ, आप बोलो बोलो प्रकाश सर, आप कुछ कह रहे हो इंटरेस्टिंग। अब ये ऐसे कोरोना का हाल है, पैसे लोगों के पास है नहीं, घर कौन खरीदेगा, और फाइनेंस लेने के लिए पैसा चाहिए। तो इट्स डिफिकल्ट टाइम्स, इसलिए मुझे ये सेक्टर थोड़ा कंफर्टेबल नजर नहीं आता, जैसे कि एयरलाइन सेक्टर है, और कुछ नहीं। ये आपका लॉजिक कह रहा है, और जी। है ना, लॉजिक के हिसाब से एकदम सही है। कंसर्न्स बहुत सारे हैं, अगर मैं अपनी वो कंसर्न वाली हैट पहनूं, डॉन करूं, लेकिन इस समय लिक्विडिटी जिस तरह का स्ट्रांग गश है, मेरे ख्याल से ग्लोबली कंसर्न्स पे वो चादर पड़ी हुई है लिक्विडिटी की, पैसे की। ठीक है, बाकी कंसर्न्स तो है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे ये प्ले आउट होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम सबके लिए जो पैंडेमिक का समय है अनफोर्सीन था, तो जो भी सब बात करते हैं वो गेस एस्टिमेट्स होते हैं। ये कैसे आगे पैन आउट होगा, कितना स्प्रेड आउट होगा, कितना चैलेंजिंग होगा, एनीबॉडीज गेस। आईएमएफ तक देखिए ना, अप्रैल में जो गाइड करा था उसने कि साल भर में 21 में किस तरह की ग्रोथ होगी, जून आते आते सारे आंकड़े एकदम तस्वीर बदल गई आईएमएफ की तरफ से, और ज्यादा डिप्रेसिंग आंकड़े वहां से आते हुए। और आईएमएफ अब ये कह रहा है कि सेकंड हाफ बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कंटिन्यू करेगी इस साल की छमाही में भी। तो बिल्कुल सही है, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, एनीबॉडीज गेस। लेकिन इस समय मोमेंटम स्ट्रांग। एक स्टॉक प्रकाश सर जाने से पहले, और साइंट का दिन के हाईस पे आ गया है 275 के आसपास, और अगर शैल सर के साथ आखिरी सौदा आपने अगर राइट देखा हो तो आपने इसको लोज लेवल से अच्छी तरह से कई बार मौके ढूंढ के राइट भी करा है। साइंट का स्टॉक वन ऑफ द मोस्ट बीटन डाउन आईटी कंपनी, और शायद वैल्यूएशन के लिहाज से वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिवली प्लेस्ड। लेकिन प्रकाश सर, इस समय तो ट्रेड का मौका साइंट, और ये उस टाइम चल रहा है जब आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा है आज। देखिए, साइंट का स्टॉक मैंने 1 बजे के शो में रेकमेंड किया है। इसका जो टारगेट मैंने दिया था 290 का, वो अब डेफिनेट चला जाएगा। आप 300 भी कर सकते हैं स्टॉप टारगेट, और स्टॉप लॉस वहीं पर रखिए। 256 का दिया था मैंने, 260 कर लीजिए, लेकिन 300 तक जाएगा साइंट। बढ़िया लगता है स्टॉक, लेना चाहिए। 1 बजे के शो में मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया है। हाँ, ओके ओके ओके, तब ठीक है। तो प्रकाश सर ने तो वैसी मदद कर दी हमारी पैसा कमाने में। प्रकाश सर धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। और आप प्रकाश सर से कल दोपहर नहीं, उससे पहले कल सुबह 7 बजे मुलाकात होगी, जब वो कोरोना वायरस की चार्ट की प्लॉटिंग होगी। प्रकाश सर तो सुबह मिलते हैं आपसे। लेकिन इस बीच फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर फाइनेंस अनिल वाबी साहब अब जुड़ते हुए। वाबी साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। कंपनी रिलेटेड डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। एक साल का चार्ट डायरेक्टर साहब फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बीटन डाउन था, पर हाईलाइट इस समय साल के लोज से गजब का मूव। 280 285 के स्तर थे साल के लोज, वहां से अब ये 485 के जोन्स पे ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 70% की शार्प रिकवरी साल के लोज से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने डिलीवर करी है। जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। आय में Q4 में 20% का दबाव देखने को मिल रहा है। तो वाबी साहब, ये दबाव क्यों देखने को मिल रहा है? कोविड का इंपैक्ट तो मेरे ख्याल से मेयर एक हफ्ते का था, और लॉकडाउन का वो भी क्वार्टर के एकदम एंड में जाते जाते मार्च में, 24 मार्च से वो लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। फिर ये 20% का दबाव क्यों? क्या कोविड के अलावा भी कोई और रीजन था? क्या डिमांड ठंडी थी, सेंटिमेंट्स खराब थे क्या पहले से ही? मेन रीजन तो कोविड ही था। लॉकडाउन आप सही कह रहे हैं कि अंत के 10 दिनों में आया, पर उससे पहले ही सेंटिमेंट ठीक नहीं थे, और वॉल्यूम मार्च के बिगनिंग से ही अफेक्ट हो रहे थे। और एग्री पाइप्स जिसमें हम 70% बिजनेस करते हैं, उसका Q3 के बाद से ही जो Q4 में पिकअप आता है वो आया नहीं था। तो वो पूरे क्वार्टर में इसलिए 20% का वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, पाइप्स में भी और रेजिन बिजनेस में भी। तो आप कह रहे हैं लार्जली वो सेंटिमेंट कोविड ने ही, उस पैंडेमिक ने ही बिगाड़े थे। ठीक बात है, तो उसके चलते वो प्रेशर थोड़ा सा माउंट होता हुआ इस क्वार्टर के नंबर्स में देखने को मिला। ठीक है, कोविड का इंपैक्ट होगा, पर ये कोविड का इंपैक्ट वाबी साहब ज्यादा प्रोफाउंड तो अब जो क्वार्टर अंडरवे है Q1 का, उसमें देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन का लार्जली पार्ट यहां पे था, और यहां पे अभी भी सेंटिमेंट्स वीक हैं। तो अब जब अनलॉक के फेज में हम लोग हैं, तो किस तरह से आप सेंटिमेंट्स, किस तरह से आप डिमांड को इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं, या अभी इंप्रूव होना बचा है? अभी कुछ, अभी हालात वैसे ही कमजोर सुस्त हैं? जहां तक हमारा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का सवाल है,
Q4 और Q1 हमारे पीक क्वार्टर्स होते हैं। मॉनसून आने से पहले पाइपलाइन एक्टिविटी पीक पे रहती है, तो Q1 भी हमारे लिए पीक पीरियड रहता है। उसमें काफी समय हमारा लॉकडाउन में ही चला गया ऑलमोस्ट। तो हमने अप्रैल एंड से ऑपरेशन स्टार्ट किए और स्लोली जब स्केल अप किया तो डिमांड तो अच्छी थी मार्केट में, और उसमें लॉजिस्टिक्स इशू होने के बावजूद हम जिन दिनों ऑपरेशंस कर पाए, अच्छा बिजनेस हुआ। पर अभी जैसे मॉनसून सिचुएशन आई है तो फिर थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया है वॉल्यूम्स। तो लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कंडीशंस। अच्छा, तो फिर जब भी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की, और आज की कहानी नहीं है, कई क्वार्टर्स से जब भी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज सेक्टर की बात होती थी, दो फ्लैगशिप स्कीम्स मोदी सरकार की सबके जहन में होती थी, और जिसका कहा जा रहा था बहुत तगड़ा टेलविंड आप सबको मिलना है। एक तो वो जो नल से जल लाना है 2024 तक, और दूसरा हाउसिंग फॉर ऑल जो सबको पहुंचाना है 2022 तक। इस स्कीम्स के आउटलेट ठंडे पड़े हुए हैं क्या? आवंटन नहीं आ रहे हैं क्या? आप लोगों ने कुछ मीनिंगफुली कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्कीम्स के अंतर्गत कहीं कुछ बैक करा है क्या? कैसे देख रहे हैं, किस हद तक का टेलविंड है, कितना बुलिश रहा हूं इस स्कीम्स और इस स्कीम्स के चलते फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स पर? आप सही कह रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल पे तो काफी इनिशिएटिव्स आगे बढ़ चुके हैं। नल से जल में प्रॉब्ली थोड़ा प्रिमिटिव है इस स्टेज पे उसका, बिकॉज ये जो प्लास्टिक पाइप्स है ये लास्ट स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे आता है, तो इसमें इट इज टू अर्ली। पर गवर्नमेंट का फोकस फार्मिंग एंड इरिगेशन पे भी अच्छा रहा है, तो उसके कारण डिमांड एग्री पाइप्स की भी रहेगी और हाउसिंग जो प्लम्बिंग पाइप्स है उनकी भी अच्छी डिमांड रहेगी। तो हमारा ये अंदाज है कि ये साल तो खैर कोविड के कारण अफेक्ट हुआ ही है वॉल्यूम्स पे, बट अगले साल से डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम्स में मिलनी चाहिए, मार्केट खुद ही एक्सपांड होगा। अगले साल मतलब FY22 ऑनवर्ड्स आप कह रहे हो सर? जी हाँ, FY21 तो करेक्ट। अभी जो प्रिवेलेंट कंडीशंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में जो वॉल्यूम और सेल्स का नुकसान हुआ है, तो ये तो मुश्किल लगता है कि पूरे साल भर में ये कवर हो जाए। Q2 हमारे लिए वैसे ही वीक रहता है बिकॉज ऑफ मानसून सीजन, जिसमें पाइपलाइन एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, और वॉल्यूम फिर Q3 और Q4 में, Q4 अगेन पीक पीरियड आता है, तो होपफुली हमारे लिए Q3 Q4 ठीक होने चाहिए, जिसमें वॉल्यूम पिक होना चाहिए। बट हम लोग ये होप कर रहे हैं कि 22 जो है FY22 वो नॉर्मल ईयर रहेगा, और उसमें अगेन वी विल बी बैक ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। अच्छा, इस Q4 में टॉप लाइन में 20% का डिक्लाइन था, पर एबिटा 29% डिक्लाइन हुआ। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 160 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो क्या डिमांड सेंटिमेंट जब वीक था तो एडेड कॉस्ट को पास ऑन करने में भी दिक्कतें हुई क्या? इसीलिए मार्जिन्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। और मार्जिन्स के फ्रंट पे प्रोजेक्ट्री कैसी है? लॉस ग्राउंड कब तक हम लोग रीगेन कर पाएंगे सर? ये वॉल्यूम्स ड्रॉप के कारण मार्जिन कम हुए हैं, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट उतने एक्सटेंट तक कम नहीं होती है, इसलिए मार्जिन का ये कम होना नॉर्मल ही है। पर आप अगर पाइप सेगमेंट में देखें तो उसमें लो वॉल्यूम होने के बावजूद थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, और आगे जाके जब तक ये वॉल्यूम्स हमारे नॉर्मल नहीं होते तो थोड़ा मार्जिन पे इम्पैक्ट तो होगा ही। हाँ, जाते जाते आखिरी सवाल सर, और दो पार्ट में ये सवाल। हम लोग जब फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो कहते हैं वन ऑफ द टॉप प्लेयर इन द इंडस्ट्री। अब इस वन ऑफ द टॉप प्लेयर इन द इंडस्ट्री मतलब आप लोग का मार्केट शेयर कहां खड़ा हुआ है सर? ऑफलेट मार्केट शेयर की ट्रेजेक्टरी कैसी रही है? और दूसरा, जब आप कह रहे हैं FY22 से असल में ग्रोथ लौटती हुई नजर आएगी, तो FY21 के लिए आप लोगों ने ड्राइंग बोर्ड पे क्या प्रोजेक्शन रखे हुए हैं? क्योंकि FY20 में आय 3% गिरी थी और EBITDA 26% गिरा था। FY21 भी उतना ही चैलेंजिंग ईयर रहने वाला है क्या? डी FY21 ग्रोथ वाला? जैसी अभी तक की कंडीशन से तो डेफिनेटली ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है FY20 की बदौलत। तो हमें इस साल तो यही देखना है कि किस तरह से मैक्सिमम वॉल्यूम कर सके अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशंस, वही देखना है। चलिए, तो
तो चैलेंजिंग समय है और चैलेंजिंग समय लाइकली कि आने वाला भी देखने को मिलेगा। और जैसे कई सारी रिपोर्ट्स अब हाईलाइट कर रही हैं, असली ग्रोथ का किकर जो है ना, हालात जब इंप्रूव होंगे वो FY22 ऑनवर्ड्स देखने को मिलेंगे। चलिए भाभी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए, इतना से कैंडिडली करंट सिचुएशन से हमें वाकिफ कराने के लिए। इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार विकास सेठी साहब से बात करूंगा, सेठी फिनमार्ट के, और उनसे समझेंगे फिनलेस इंडस्ट्री जो लो से अच्छा रिबाउंड दिखा चुकी है लेकिन इक्वली हाई से उतनी करेक्ट होकर आज भी कामकाज करती हुई आपको नजर आएगी। तो ऐसे में ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल है, हमारी रणनीति क्या हो ये जानेंगे।